बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज 12 जून 2021 और हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 का सब्जेक्ट ईवीएस और हमारा आज का टॉपिक है टेक्सचुअल क्वेश्चंस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी ईवीएस का चैप्टर नंबर 6 है और पेज नंबर 55 है। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। फिल इन द ब्लैंक्स, चूज़ द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। खाली जगहों को हमें पूरा करना है, सही अल्फाज बॉक्स में से चुन के सही अल्फाज खाली जगहों में भर देने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा पहला फिल इन द ब्लैंक्स है मॉस्किटोज ब्रीड इन डैश वाटर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टैग्नेंट वाटर, यानी रुके हुए पानी में मॉस्किटोज ब्रीड होते हैं। तो इसका मतलब है कि पहली फिल इन द ब्लैंक्स में डियर स्टूडेंट्स स्टैग्नेंट आएगा। तो हमारा दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स है कंटामिनेटेड वाटर शुड बी डैश बिफोर ड्रिंकिंग। तो कंटामिनेटेड वाटर को हमें क्या करना चाहिए पीने से पहले? तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि कंटामिनेटेड वाटर शुड बी प्यूरिफाइड बिफोर ड्रिंकिंग, यानी कंटामिनेटेड वाटर को हमने प्यूरिफाई करना है पीने से पहले। तो दूसरे वाले डैश डैश में डियर स्टूडेंट्स प्यूरिफाइड आएगा। और हमारा तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स है डियर स्टूडेंट्स वाटर विच इज़ फ्री फ्रॉम जर्म्स एंड इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड डैश वाटर। वो पानी जो जर्म्स से फ्री हो या दूसरी इम्प्योरिटीज से फ्री हो, उस वाले पानी को क्या कहते हैं? उस वाले पानी को प्योर वाटर कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वो पानी जिसमें जर्म्स ना हो और दूसरी इम्प्योरिटीज़ ना हो, उस वाले पानी को प्योर वाटर कहते हैं। तो तीसरे डैश डैश में प्योर आएगा। और चौथा फिल इन द ब्लैंक्स है वाटर इज़ वेरी डैश वी शुड नॉट वेस्ट इट। तो पानी क्या है, हमें इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, पानी तो बहुत कीमती होता है, इसलिए हमें इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो चौथे डैश डैश में आएगा वाटर इज़ वेरी प्रीशियस वी शुड नॉट वेस्ट इट। तो हमारा पांचवा फिल इन द ब्लैंक्स है ड्यूरिंग द मॉनसून वाटर शुड बी डैश टू किल द जर्म्स। तो डियर स्टूडेंट्स, मॉनसून के दौरान हमें पानी को क्या करना चाहिए ताकि इसमें मौजूदा जर्म्स जो हैं वो मर जाएं? तो ड्यूरिंग द मॉनसून वाटर शुड बी बॉयल्ड टू किल द जर्म्स। पानी को उबालना चाहिए मॉनसून के दौरान ताकि इसमें मौजूदा जर्म्स जो हैं वो मर जाएं। तो पांचवें डैश डैश में बॉयल्ड आएगा। तो इसका दूसरा पार्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें बताना है कि क्या नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स जो हैं ये सही हैं या गलत हैं। तो जो स्टेटमेंट सही है उसके सामने ट्रू लगाना है और जो गलत है उसके सामने डियर स्टूडेंट्स फॉल्स लगाना है। तो पहला स्टेटमेंट है इट इज़ गुड फॉर हेल्थ टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम ए रिवर और ए पॉन्ड डायरेक्टली। तो कहता है कि ये सेहत के लिए ठीक है कि हमें पानी डायरेक्टली दरिया या पॉन्ड से लेना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि हमें दरिया या पॉन्ड से पानी डायरेक्टली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूदा इम्प्योरिटीज़ जो हैं, यानी सोलेबल या इनसोलेबल इम्प्योरिटीज़ जो हैं, वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है, पहला स्टेटमेंट जो है ये गलत है, तो इसको हमने फालस लगाना है। तो दूसरा स्टेटमेंट है टू मेक द वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स इट शुड बी फिल्टर्ड बाय यूजिंग क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ। तो प्यारे बच्चों, इस स्टेटमेंट में कहता है कि पानी को हमें जर्म्स से साफ़ रखने के लिए, यानी जर्म्स को निकालने के लिए हमें क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ का इस्तेमाल करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जर्म्स को हम क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ से साफ़ नहीं कर सकते, यानी किल नहीं कर सकते जर्म्स को क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ से। इसलिए हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है कि जर्म्स को हम क्लोरीनेशन के ज़रिए या एडिंग ब्लीचिंग पाउडर के ज़रिए या बॉइलिंग के ज़रिए हम जर्म्स को किल कर सकते हैं और पानी को जर्म्स से फ्री रख सकते हैं। तो इसका मतलब है ये वाला स्टेटमेंट
जो है ये भी गलत है कि टू मेक द वाटर फ्री फ्रॉम जर्म इट शुड बी फिल्टर्ड बाय यूजिंग क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ। तो हमें ओनली इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जो हैं पानी से वो क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ के ज़रिए निकाल सकते हैं, और जर्म्स को हम क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ से साफ़ नहीं कर सकते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये गलत है। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है यूज़ ऑफ अनसेफ वाटर कैन कॉज डिजीज़। तो अनसेफ वाटर कौन सा पानी है डियर स्टूडेंट्स? अनसेफ वाटर हो गया कंटेमिनेटेड वाटर। तो कंटेमिनेटेड वाटर जो है वो काज डिजीज़, उससे बहुत सारी बीमारियां फैलने का खतरा लाहक होता है। यूज़ ऑफ अनसेफ वाटर कैन काज डिजीज़, ये सही स्टेटमेंट है, तो इसके सामने हमने ट्रू लगाया। तो चौथा स्टेटमेंट है द फिल्टर्ड वाटर विच लुक क्लियर में कंटेन जर्म। वो वाला पानी जिसको हमने फ़िल्टर किया हो, यानी जिसमें हमने सोल्यूबल इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ निकाली हो, उसमें वो तो दिखने में साफ दिखता है लेकिन उसमें जर्म्स होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है डियर स्टूडेंट्स ये भी सही है। तो हमारा पांचवा स्टेटमेंट है ब्लीचिंग पाउडर किल्स द जर्म्स इन वाटर। ब्लीचिंग पाउडर के ज़रिए हम जर्म्स को पानी के अंदर किल कर सकते हैं, यानी मार सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो ये था इसका फिल इन द ब्लैंक्स, और इसके साथ में ट्रू और फॉल्स का स्टेटमेंट जो कुछ स्टेटमेंट थे। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम इसका अगला पार्ट पढ़ते हैं। शुक्रिया।